हेलो एवरीवन। तो पिछले ट्यूटोरियल में अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से आप एक गेम विंडो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आपने टैंक फिट किया, मिसाइल फिट की, बॉम्ब फिट किया, एक्सप्लोजन की इमेज फिट की और एक बहुत अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज फिट की। और उसमें आपने लेफ्ट और राइट मूवमेंट का इम्प्लीमेंटेशन देखा है। जब आप लेफ्ट कर्सर की प्रेस करें तो आपका टैंक लेफ्ट की तरफ मूव करे, और जब आप राइट कर्सर की प्रेस करें तो आपका टैंक राइट की तरफ मूव करे। आज इस ट्यूटोरियल में आप कंप्लीट लॉजिक लिखने वाले हैं गेम का, और साथ में म्यूजिक भी ऐड करने वाले हैं। तो इस गेम को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ। ये कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगी, वहां मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सारे मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए जो हमको ज़रूरत थी, जिसमें से हमारा पाइगेम मॉड्यूल था, सिस्टम मॉड्यूल था, रैंडम मॉड्यूल था और मैथ मॉड्यूल था। रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है। मैथ मॉड्यूल मैथ के फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने के काम आता है। फिर हमने पाइगेम को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हमने गेम सरफेस मतलब अपनी गेम की एक विंडो डिज़ाइन की, जो कितने पिक्सल्स की रहेगी, 500 बाय 500 पिक्सल्स की रहेगी। इसके बाद हमने अपने गेम का एक टाइटल दिया जो है वॉर। फिर हमने बैकग्राउंड इमेज सेट की। इसके बाद हमने अपने पाइगेम में कलर सेट किया। फिर हमने टैंक इमेज लोड की और उसको टैंक नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया, और टैंक के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को सेट किया। तो एक्स टी का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टैंक, और वाई टी का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टैंक। तो ये जो लाइन है हमारी, ये क्या कर रही है, टैंक नाम के वेरिएबल में टैंक की इमेज स्टोर कर रही है और उसके कोऑर्डिनेट को सेट कर रही है। इसी प्रकार हमने बॉम्ब नाम की इमेज को बॉम्ब में स्टोर करवाया और उसके पोजीशन को सेट किया। फिर हमने मिसाइल नाम की इमेज को मिसाइल वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसकी पोजीशन को सेट किया। फिर हमने एक्सप्लोजन की इमेज स्टोर करवाई और उसकी पोजीशन को सेट किया। अब यहाँ पे फ्लैग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में जब युद्ध होता था दो देशों के बीच, तो एक देश जो हार जाता था उसको समर्पण करना रहता था। तो वो समर्पण कैसे करते थे, वो सफ़ेद कलर का झंडा दिखा के समर्पण करते थे। तो बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि झंडे का इस्तेमाल करके आपको बताना रहता है कि आप किस स्टेट में, आप हार गए हैं या जीत गए हैं, जो भी है। तो वो चीज़ हम अपने गेम में भी रखते हैं। तो गेम में फ्लैग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें पता रहे कि गेम किस अवस्था में है, किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है और उनकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो देखिए, पहला है लॉन्च। अगर लॉन्च मिसाइल हो चुकी है तो लॉन्च इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मिसाइल लॉन्च नहीं हुई है तो लॉन्च इज इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ब्लास्ट हो चुका है तो ब्लास्ट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर ब्लास्ट नहीं हुआ है तो ब्लास्ट इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो लॉन्च और ब्लास्ट देख के आप गेम की स्टेट का पता लगा सकते हैं कि गेम आपके किस स्टेट में है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया स्कोर नाम का, और उसमें हम अपना स्कोर स्टोर करते जाएंगे। फिर देखिए, आपने देखा था कि जब आप लेफ्ट की प्रेस करें तो मूव लेफ्ट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, और जब आप राइट की प्रेस करेंगे तो मूव राइट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। अब मूव लेफ्ट फंक्शन की बात करें, इसमें होगा क्या। इसमें देखिए, अगर लॉन्च हो चुका है तो लॉन्च इज इक्वल टू 1 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर लॉन्च नहीं हुआ है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर लॉन्च नहीं हुआ है मतलब टैंक और मिसाइल साथ में है, तो दोनों को हम मूव करवा रहे हैं। और अगर लॉन्च हो चुका है तो मिसाइल आपकी हवा में है, तो क्या मूव करवाना है आपको, सिर्फ टैंक। तो वही मैंने लिखा है, अगर लॉन्च हो चुका है तो सिर्फ टैंक को आप मूव करिए। सेम चीज हमने मूव राइट फंक्शन के साथ कर दी है। अगर लॉन्च नहीं है तो टैंक और मिसाइल आपकी दोनों मूव होंगी। अगर लॉन्च हो चुका है तो सिर्फ टैंक मूव होगा। गेम ओवर करके एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम क्या करें, हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया है। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक टेक्स्ट लिखना है, गेम ओवर। ठीक है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बताना है आपको। फिर आपने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट लिया और उसको इस पोजीशन पे सेट कर दिया। हमारी गेम विंडो 500 बाय 500 की थी, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 500 लिखा। तो ये जो है गेम ओवर टेक्स्ट आपका सेंटर पे दिखाई देगा, और फिर उसको हमने गेम सरफेस में प्लिट करवा दिया। तो होगा क्या, जब भी आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा आपके गेम विंडो में गेम ओवर लिख के आएगा। अब हम गेम लूप में आ जाते हैं। गेम लूप में हम कौन कौन से इवेंट डिटेक्ट कर रहे हैं वो देखिए। जब आपकी लेफ्ट की प्रेस होती है तो मूव लेफ्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जब आपकी राइट की प्रेस होती है तो मूव राइट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है। और अगर आपकी स्पेस की प्रेस होती है, स्पेस की कौन सी होती है, जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ी की है,
उसे हम स्पेस बार या स्पेस की कहते हैं। तो जब भी आप उसको प्रेस करेंगे आपकी मिसाइल लॉन्च हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्च इक्वल टू 1 लिख दिया, ब्लास्ट इक्वल टू 0। और जब आप लॉन्च करेंगे मिसाइल तो एक म्यूजिक प्ले होगी, तो ये दोनों हमारे म्यूजिक प्ले करेंगे। इसके बाद हम टैंक, मिसाइल और बॉम्ब को ब्लिट करवा रहे हैं अपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइगेम में कोलिजन कैसे डिटेक्ट की जाती है। एक ऑब्जेक्ट है आपका मिसाइल और एक वस्तु है आपकी बॉम्ब, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। ये आप पता कैसे लगाएंगे? मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आप यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके मिसाइल के कोऑर्डिनेट हैं xm ym और बॉम्ब के कोऑर्डिनेट हैं xb yb। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो देखिए हमने एक वेरिएबल लिया d जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ xm माइनस xb का होल स्क्वायर प्लस ym माइनस yb का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट किया है, ये क्या कर रहा है? डिस्टेंस बता रहा है मिसाइल और बॉम्ब की, और वो डिस्टेंस को डी नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवा ले रहे हैं। इसी प्रकार बॉम्ब और टैंक के बीच का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया और उसको dt नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हम चेक करेंगे, अगर आपका d 25 से कम हो जाता है तो हम बोल देंगे भैया ब्लास्ट हुआ है, कोलिजन हुआ है। अगर नहीं होता है हम बोलेंगे ब्लास्ट नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ। इट्स दैट सिंपल। इसके बाद हमने ये yb इज इक्वल टू yb प्लस 0.2 इसलिए कहा कि बॉम्ब आपको ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा आता ही रहेगा। ठीक है, अब लॉजिक देखिए, अगर आपका लॉन्च हो चुका है और कोलिजन भी हो चुका है, डिस्टेंस लेस देन 25 है, तो एक म्यूजिक प्ले होगी, ब्लास्ट की म्यूजिक प्ले होगी और आपके मिसाइल रीसेट हो जाएगी और आपका बॉम्ब भी रीसेट हो जाएगा। मतलब मिसाइल की पोजीशन रीसेट हो जाएगी, बॉम्ब की पोजीशन रीसेट हो जाएगी। और लॉन्च इक्वल टू 0 कर देंगे और बता देंगे कि भैया ब्लास्ट हो चुका है, प्लस 1 कर दो आप स्कोर में। तो ये फंक्शन क्या है? जब भी आपका ब्लास्ट होगा तो ये सारी चीजें होंगी। मिसाइल आई आपकी, बॉम्ब आया, जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वापस इनको रीसेट करना है और स्कोर बढ़ा देना है। तो वही चीज हमने इसमें लिखा है। अगर ब्लास्ट होता है तो एक्सप्लोजन इमेज सेट कर दो, यहाँ हमने इसके अंदर लिखा है। अगर लॉन्च हो चुका है और एक्सप्लोजन नहीं हुआ है तो दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करते रहो। मतलब लॉन्च मतलब मिसाइल नीचे से ऊपर की तरफ छूट चुकी है लेकिन कोलिजन नहीं हुआ है। कोलिजन अगर नहीं हुआ है तो दोनों मूव करते रहना चाहिए, यही हमने इसके अंदर लिखा है। अगर लॉन्च हो चुका है और मिसाइल ने बॉम्ब को क्रॉस कर दिया तो वापस मिसाइल को सेट कर दो टैंक के ऊपर। अगर बॉम्ब ने टैंक को क्रॉस कर दिया है तो बॉम्ब को सेट कर दो, और अगर बॉम्ब ने कोलाइड कर दिया टैंक को तो गेम ओवर लिख के ले आओ। फिर यहाँ पे हम स्कोर किस फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं वो देखिए हमने लिखा। यहाँ पे हम स्कोर शो करने के लिए मोनो स्पेस फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉन्ट साइज रखे हैं 25। फिर ये स्कोर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में हमने कलर के साथ बता दिया है कि कौन से कलर से आप स्कोर का टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। मतलब व्हाइट कलर में आपका स्कोर दिखाई देगा और उसको हम अपनी सरफेस में प्लेट करवा लेंगे। फिर हमने अपने डिस्प्ले को अपडेट कर दिया। तो ये सारे लॉजिक इंप्लीमेंट करने के बाद जो आपका गेम बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्कोर भी दिख रहा है आपको, मैं राइट लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है। फिर अगर मैं स्पेस की दबाता हूँ तो एक साउंड आपको सुनाई देगा और आपकी मिसाइल ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब देखिए मैं टैंक, अब मैं बॉम्ब के नीचे लाता हूँ और लॉन्च करता हूँ। ये देखिए एक्सप्लोजन की इमेज आई, वो ऊपर की तरफ चली गई। अब मैं ब्लास्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सप्लोजन इमेज आई, ऊपर चली गई। फिर ये देखिए और मेरा स्कोर अपडेट होता जा रहा है, आप ये भी नोटिस करिए। हर एक बम फूटने के साथ मेरा स्कोर अपडेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊं कि गेम ओवर कैसे लिखा जाता है। तो देखिए ये बॉम्ब में टैंक से टकराने वाला है, ये टकरा गया, गेम ओवर लिख के आया और स्कोर 0 हो गया। तो इस प्रकार के गेम आप पाई गेम में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। So stay tuned and have a great day ahead.